Hello students, I am Sarika Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. So today we will start the topic ophthalmic products. ठीक है? Ophthalmic products this is in D Pharma second year syllabus Unit 2 ophthalmic products. Okay? So Unit 12 है ये. Okay? Ophthalmic products. ये हमारा चैप्टर जो है वो रह गया था. So हम जानते हैं कि ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, व्हाट इज ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट. सो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स इज अ स्टेराइल प्रोडक्ट्स ओके दैट आर इंस्टॉल्ड इनटू द आई एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आर द स्टेराइल प्रोडक्ट मेड फॉर इंस्टॉलिंग इनटू द eyelid and eyeball between the space of eyelid and eyeball. ठीक है, जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं कि हम जो आंखों के लिए जितने भी प्रिपरेशन यूज़ करते हैं देखिए वो सारे हमारे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट कहलाते हैं. ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो है वो स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं. ठीक है, उनका जो जब हम उनका प्रिपरेशन किया जाता है ठीक है तो वो सेम होते हैं पेरेंटल प्रिपरेशन के जो असेप्टिक कंडीशन होती है वही इसमें मेंटेन करना पड़ता है. ठीक है, स्टेराइल प्रोडक्ट्स में स्टूडेंट्स दो प्रोडक्ट आते हैं. ठीक है, एक तो आपके पेरेंटल प्रोडक्ट्स आते हैं और दूसरे ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स आते हैं. ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट में हमको स्टेबिलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो आई में जितने भी हमारे प्रिपरेशन है वो सारे यूज़ होते हैं. ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं आईलिड एंड आई बॉल बिटवीन द स्पेस. ठीक है, आईलिड और आई बॉल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट को इंस्टॉल करते हैं इनटू द आई. ठीक है, सो स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स जो हैं सेम एज पेरेंटल से जो हमको कंडीशन मेंटेन करना होता है स्टेबिलिटी का वैसा ही हमको मेंटेन करना होता है इसमें भी. ठीक है, इंस्टॉल करते हैं हमको आई में आईलिड एंड आई बॉल के बीच में. ठीक है, अब इसके जो टाइप्स देखते हैं. ठीक है, ये 5 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, आई ड्रॉप्स होते हैं. ठीक है, आई ड्रॉप्स आर इंस्टॉल्ड इनटू द आई लीड एंड आई बॉल बिटवीन द स्पेस. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई लोशन. ठीक है, आई लोशन जो है वो आई के चारों तरफ हम जो स्किन है उसमें यूज करते हैं जो भी फंगल इन्फेक्शन है उनको दूर करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आई ऑइंटमेंट्स. ठीक है, तो ऑइंटमेंट्स जो है वो स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, आई ऑइंटमेंट जो है वो वन सिंगल यूज कंटेनर्स में हम बनाते हैं. ठीक है, ऑइंटमेंट में नीचे की तरफ जैसे हम काजल का यूज करते हैं वैसे ही नीचे की आँख के नीचे हमको भर के से लगाना पड़ता है. ठीक है, आई ऑइंटमेंट में आपके जितने भी एंटीबायोटिक्स के प्रिपरेशन होते हैं पेनिसिलिन वगैरह ठीक है वो आते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं आई सस्पेंशन. ठीक है, आई सस्पेंशन भी हमारा आई ड्रॉप के ही जैसा होता है. ठीक है, उसको भी हम आई में आई लीड एंड आई बॉल के बीच में यूज करते हैं. नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशंस. ठीक है, कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशंस वो होते हैं स्टूडेंट्स जो कॉन्टैक्ट लेंस हम जब वियर करते हैं तो उस टाइम पे हम जो सॉल्यूशन में हम जो कॉन्टैक्ट लेंस है उसको डिप करते हैं और प्रॉपर क्लीन करते हैं. प्रॉपर जब हम उसको पहनते हैं तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज सॉल्यूशंस. ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस. ठीक है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन हम जब परफॉर्म करते हैं ठीक है तो फॉर्मुलेशन के समय में हमको कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमको ध्यान रखना है. ठीक है, प्री फॉर्मुलेशन स्टडी करते हैं तो उस समय हमको फॉर्मुलेशन जब हम प्रिपेयर करेंगे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसको हमको ध्यान में रख के ही फॉर्म बनाना है. ठीक है, सो फर्स्ट इज फॉरेन पार्टिकल्स. ठीक है, तो फॉरेन जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डस्ट फाइबर एंड फाइबर्स कोई भी रेशे. ठीक है, फाइबर्स धूल के कण. ठीक है, ये सभी फ्री होने चाहिए. फॉरेन पार्टिकल्स कुछ नहीं होना चाहिए. ठीक है, फ्री फ्रॉम डस्ट फिलामेंट्स एंड फाइबर
फाइबर्स, ठीक है। तो फॉरवर्ड पार्टिकल्स कुछ भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसको हमको प्रॉपर विजुअल करना है, क्लियरिटी देखनी है, उसे क्लियरिटी टेस्ट करना है कि वो फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डस्ट, फिलामेंट और फाइबर के कोई पार्टिकल्स तो नहीं है, ठीक है। और जो भी ऑप्थेलिक प्रोडक्ट है हमको क्लैरिफाइड करना है, पासिंग थ्रू द क्लैरिफाई मीन्स फिल्ट्रेशन करना है, क्लैरिफिकेशन करना है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से, ठीक है, ताकि कोई भी उसमें फॉरेन पार्टिकल बिल्कुल न रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी में जो आपका जो विस्कोसिटी मीन्स विस्कस कितना है वो, ठीक है, उसका गाढ़ापन कितना, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, ठीक है, ये हम देखेंगे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट छूट गया है फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल्स के जो इसमें हम मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज करेंगे, ठीक है। द पार्टिकल साइज ऑफ द आई सस्पेंशन शुड बी अल्ट्रा फाइन स्टेट, ठीक है। जो पार्टिकल साइज हम इसमें यूज करेंगे वो बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा फाइन स्टेट में होगा, ठीक है। और ताकि जो इरिटेशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके, ठीक है। और इसमें कोई भी पार्टिकल ऐसे नहीं होना चाहिए जो कि आई में चुभे या इरिटेशन करे, ठीक है, इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अ सेपरेट फिल्टर शुड बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट ऑप्थेलिक प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंटामिनेशन, ठीक है। हम जब भी ऑप्थेलिक प्रोडक्ट का फिल्ट्रेशन करेंगे तो हर बार एक नया फिल्टर हमको यूज करना है ताकि कोई भी कंटामिनेशन उसमें अवॉइड किया जा सके, कंटामिनेशन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी में का मतलब होता है गाढ़ापन, ठीक है। विस्कस कितना होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो आई ड्रॉप्स है अगर वो बहुत ज़्यादा पतला हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, बह जाएगा हमारे टीयर्स के सामने, ठीक है। और अगर हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना दिया तो क्या होगा, हमारे आंखों में इरिटेशन होगी, ठीक है, चुभेगा वो हमारे आंखों में, ठीक है। तो हमको इसकी विस्कोसिटी को ऐसे मेंटेन करना है, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा विस्कस ना हो और ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी जो है वो ज़्यादा कम भी ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम थिकनिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं, ठीक है, और वेरियस थिकनिंग एजेंट्स हम यूज़ करते हैं विस्कोसिटी को इन्हेंस करने के लिए, ठीक है। पॉलीविनाइल अल्कोहल, मिथाइल सेल्यूलोज, कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज एंड सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये जितने भी सेल्यूलोज के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सभी कॉमन थिकनिंग एजेंट्स हैं। These agents are maintain the viscosity of ophthalmic products, ठीक है, and improve the viscosity, ठीक है। जो थिकनिंग एजेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ठीक है, इजी टू फिल्टर, ठीक है, इजी टू स्टेरिलाइज एंड कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ में कंफर्टेबल होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। And it should possess requisite refractive index and clarity level, ठीक है। जब हम इसको लाइट में विजुअल करें तो प्रॉपर वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, दिखना चाहिए, उसमें जो लाइट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आना चाहिए, ठीक है। These thickening agents are not included in the formulations of eye drops and eye lotions, which are ये जो thickening agents है वो हम आई ड्रॉप एंड आई लोशन में हम यूज़ नहीं करते हैं, because which are required to use during or after surgery due to some possible adverse effects on the interior of the eye, ठीक है। ये जो अगर कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उस टाइम पे ये जो विस्कोसिटी इन्हेंसर है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, ठीक है, कोई एडवर्स इफेक्ट ना दिखाए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टोनिसिटी, ठीक है। तो टोनिसिटी में हम देखिए टोन मीन्स कंसंट्रेशन, ठीक है, और टोन मीन्स कंसंट्रेशन, और तो जो हमारा टोन कितना होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है, आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। Ophthalmic product should be isotonic with the lacrimal secretion,
ठीक है, लैक्राइमल फ्लूइड या टीयर्स, ठीक है। तो टीयर्स के साथ में यानी कि हमारा जो आंसू है उसका जो टोनिसिटी है, उसका जो टोन है, उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना होना चाहिए, जो हम प्रोडक्ट बनाए उसका जो टोनिसिटी है वो हमारे टीयर्स के साथ में मैच करे, ठीक है, आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है। अगर आइसोटोनिक नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन चालू हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कंसंट्रेशन चला जाएगा, ठीक है। तो आइसोऑस्मोटिसिटी, आइसोऑस्मोटिक डिफ्यूजन चालू होने से फिर वो हमारे आंखों में जो क्या होगा, इरिटेशन कॉजेस करेगा, ठीक है। तो इसलिए जो टोनिसिटी हमको मेंटेन करना है, एडजस्ट करना है उसको, पीएच को, टोनिसिटी को, ठीक है, और कितना रखना है, और टीयर्स के टोनिसिटी के बराबर, ठीक है। टोनिसिटी ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स विद आइसोटोनिक विद लैक्राइमल सिक्रेशन टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन, ओके। It has been observed that eye can tolerate a range of tonicity from 0.5 to 2% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जो आई है, ठीक है, वो 0.5 to 2%, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। Then there are certain isotonic vehicles which are used to prepare ophthalmic product like 1.9% boric acid, sodium acid, phosphate, ठीक है। 1.9% boric acid जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच, ओके। पीएच जो है वो हर एक फॉर्मुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पीएच के लिए हम जो हमारा जो पीएच है, ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं टीयर्स का पीएच कितना होता है, ठीक है। टीयर्स का पीएच होता है 7.4 के अराउंड होता है, ठीक है। तो पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द सॉल्युबिलिटी रिजोल्यूशन, ठीक है। तो टीयर्स का जो पीएच है 7.4 होता है, ठीक है। तो इसके पीएच के हिसाब से हमको हमारे प्रोडक्ट को बनाना होता है, ठीक है। तो आई कैन टॉलरेट सॉल्यूशन हैविंग वाइड रेंज ऑफ पीएच प्रोवाइड दे आर नॉट स्ट्रांगली बफर, ठीक है। तो आई जो है वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है, जो स्ट्रांग बफर है उसको नहीं, बाकी बफर सॉल्यूशन को टॉलरेट कर सकते, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। बफर सॉल्यूशन हम ऐड करते हैं और एडजस्ट करते हैं हमारे पीएच को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी जो है, ठीक है, फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड स्टेरिलिटी, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट है वो स्टेराइल होना चाहिए, ठीक है। कोई भी उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही हम इसमें अगर देखें तो सुडोमोनास, ठीक है, सुडोमोनास आर्गिनोसा जो होते हैं, ठीक है, ये कॉमन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो अगर ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट में अगर फॉर्म हो गया, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारे जो आई साइट है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी 24 to 48 आवर्स में, ठीक है। तो स्टेरिलिटी हमको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, ठीक है। और जिसको स्टेराइल किया जाता है वो ऑटोक्लेव में स्टेराइल किया जाता है, ठीक है। और ऑटोक्लेव से स्टेराइल कर सकते हैं, बैक्टीरियासाइड्स मिला सकते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर हम यूज़ करते हैं, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। और बैक्टीरियासाइड्स जो है वो हम उसमें ऐड करेंगे एट लो टेम्परेचर, ठीक है। अब जहाँ पे बैक्टीरियासाइड्स क्या होते हैं, बैक्टीरियासाइड्स वैसे एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स होते हैं जो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें हम ऐड करते हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो टिल द एक्सपायरी या यूज़ जब हम करें तब तक के वो जो कंसंट्रेशन है उसको वैसे ही मेंटेन करके रखें, ठीक है। उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ ना होने दें, ठीक है। जैसे कि आपकी बेंजाइल अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट है, ठीक है। तो ये सब कॉमन जो है स्टेरिलिटी के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सरफेस एक्टिविटी, ठीक है। सरफेस एक्टिविटी में आपके आएंगे सरफेस
एक्टिविटी यानी कि जो सरफेस टेंशन ये सभी के, ठीक है, सरफेस एक्टिविटी में ऐसे सरफेस एक्टिविटी में हम ऐसे सर्फेक्टेंट्स को लेते हैं जो कि गुड क्वालिटी ऑफ वेटिंग एजेंट हो, ठीक है। तो हमको जो हमारा जो सॉल्वेंट है वो ऐसा व्हीकल जो है वो ऐसा चूज करना है जिसमें कि गुड क्वालिटी ऑफ वेटिंग एजेंट हो, ठीक है, ताकि वेटिंग का मतलब वेटिंग एजेंट मीन्स क्या होता है, वेट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मॉइस्ट करना या गीला करना, ठीक है। तो वेट करना यानी कि गीला करना, ठीक है। तो एड्सॉर्ब, तो जो हमारा ड्रग है वो प्रॉपर अगर हमारे कॉर्निया अदर टिश्यूज को प्रॉपर अगर प्रॉपर अगर वेट करता है, ठीक है, प्रॉपर उसकी वेटिंग कैपेसिटी है, वेटिंग एबिलिटी है, ठीक है, ताकि और प्रॉपर पेनिट्रेट करे कॉर्निया को और अदर टिश्यू को, तभी ड्रग जो है वो अपना एक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ऑप्थेलिक प्रोडक्ट्स में vehicle used in the ophthalmic preparations must have good weighting ability to penetrate the corneal tissue or other tissues, ठीक है। सर्फेक्टेंट और वेटिंग एजेंट आर यूज्ड, ठीक है। इसमें जो हम यूज करते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है, इसी सरफेस एक्टिविटी के लिए एक तो हो गया हमारा वेटिंग एजेंट और दूसरा हो गया सर्फेक्टेंट्स, ठीक है। ये दो जो है हम यूज करते हैं सर्फेक्टेंट, ठीक है। इसके लिए हम पॉलीसॉर्बेट 80, पॉलीसॉर्बेट 20, ठीक है, ये जनरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। और वेटिंग एजेंट बेंजाइल पोलियम क्लोराइड जो है वो सरफेस एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं और प्रिजर्वेशन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। और सल्फोसक्सिनेट है और सम सर्फेक्टेंट इज कॉमनली यूज, ठीक है। तो ये सभी सर्फेक्टेंट है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आई ड्रॉप्स, ठीक है।